मेरा प्लान नेक्सॉन का ही था, थोड़ा सा बैटरी जल्दी गिरती है, एक स्कॉर्पियो भी इसके अंडर में आ जाती है। मेरे लिए तो मेरी प्राइमरी व्हीकल यही है। 120 किलोमीटर डेली रनिंग है। मैं डिसअपॉइंटिंग हूँ। एटलीस्ट वीजे कैमरा एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। इंफोटेनमेंट थोड़ा लैग करता है। सीएनजी पे जा सकते हैं। इसकी रीसेलिंग कैसी होगी? एमजी की सर्विस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। टाटा से बेटर एमजी लगी है। ट्रेवल मैंने बहुत करा है इसी से। लेह लद्दाख हो गया, 4-5 डेज में एक बार चार्ज करता हूँ। सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ लगे और मैं अगर बाहर चार्ज करता हूँ इट कॉस्ट अराउंड, ऑनलाइन दिखा रहा है तुरंत ऑफलाइन हो गया, लाइट कट हो गई, तो वो प्रॉब्लम बहुत आती है। नॉर्मल मोड में 400, मैं आई विश कि मैं इसको रिकवर कर ही लूं। सनरूफ अच्छी लगती है, आगे बैठने वाले को फील नहीं होता, बट पीछे जो बैठता है नो डाउट मैं इससे अच्छी लूंगा। बहुत खराब है। 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद किसी इलेक्ट्रिक कार का क्या हाल होता है, उसकी रेंज कितनी कम होती है, बैटरी पे क्या असर होता है, कार को अगर हम घर पे चार्ज करें तो कितने रुपए लगते हैं, बाहर चार्ज करने पे कितने रुपए लगते हैं, सर्विस कितनी महंगी होती है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं आज सुशांत भाई से। सुशांत भाई, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? हेलो, या आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड। सुशांत भाई की तरह अगर आपको भी अपना रिव्यू देना है इलेक्ट्रिक कार का, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, एक फॉर्म डाल दिया है, वहाँ पर जाके आप फिल कर सकते हो। सुशांत भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रनिंग से, और आपने इसे कब लिया था, कैसे लिया था, सब कुछ पूछेंगे। सबसे पहले रनिंग दिखा दो एक बार। रनिंग अबव 1 लाख है। यू कैन चेक, यू कैन जस्ट सिट एंड चेक। ओके, तो यहाँ पे शो हो रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो 1,01,382 किलोमीटर भाई ने चला ली है। ठीक है, वेरी गुड रनिंग भाई। कार की कुछ ब्रीफ डिटेल के बारे में बात करें तो 4.3 मीटर इसकी लेंथ हो जाती है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, जहाँ पे हमें 129 किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है, जो कि 174 bhp की पावर और 280 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करती है। 50 किलोमीटर का बैटरी पैक है, जिससे सर्टिफाइड रेंज कंपनी क्लेम करती है 461 किलोमीटर की। सुशांत भाई, कितना टाइम लगा आपको ये 1 लाख रनिंग कंप्लीट करने में? मैंने ये बॉट करी थी इन दिसंबर 2022। ठीक है। एंड इट्स अप्रॉक्सिमेटली 2 years 3 months नियर बाय। ठीक है। तो मेरी डेली की रनिंग नियरली 100 हो जाती है। 120 किलोमीटर डेली रनिंग है। सो देयरफॉर मैंने तभी सोचा मेरी रनिंग ज्यादा है तो लेट्स बाय एन ईवी। ठीक है। एंड आई एम ईवी फैन आल्सो, प्रमोटिंग एनवायरनमेंट आल्सो, सेविंग मनी, सेविंग एनर्जी, एवरीथिंग। गॉट इट। तो मैं कैलकुलेट कर रहा था सुशांत भाई कि अगर आपको 2 साल 1-2 महीने हुए, राइट जी, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर रहा था आपकी एवरेज रनिंग जो आ रही है वो 130 किलोमीटर के आसपास आ रही है। हाँ, है अच्छा, ना? तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, आप ऐसा कैसे यूज़ करते हो उस कार को जो डेली की आपकी 130 किलोमीटर की रनिंग आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए तो मेरी प्राइमरी व्हीकल यही है। मेरे फादर की दूसरी है, तो समटाइम्स मैं ड्राइव कर लेता हूँ, बट मैं वर्किंग हूँ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो मेरा टोटल उस ऑफिस आवर के लिए तो 100 किलोमीटर हो जाता है। दैट आई गो इन वीकडेज एंड वीकेंड्स में, कभी आउटिंग एंड ऑल। वीकेंड्स में या ऑफ होता है तो मैं ऑन द माउंटेन्स, कभी आउट प्लेसेस हो गया तो मैं वहाँ भी विजिट करता हूँ अपनी इसी ईवी व्हीकल से। आपने दिसंबर 2022 में लिया था, उस टाइम मैं कहूँगा ईवी धीरे धीरे ग्रो तो हो रही थी, लोगों में क्रेज बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होंगे जो ईवी से बच रहे होंगे, स्पेशली इस सेगमेंट की कार में। तो आपने कैसे डिसीजन बनाया उस टाइम में कि भाई चलो मैं एक ईवी लेता हूँ, वो भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड वाली? मल्टीपल थॉट्स मेरे पास भी थे, मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स थे कि कैसे इसको वर्क करा जाए। फर्स्ट आई वाज वर्किंग, मेरा मोटो क्या था, मेरा मोटो वाज कि लॉन्ग रनिंग है मेरी, ऑफिस आ रहा है एंड ड्राइविंग ऑन थर्स, कहीं भी जाना है तो मुझे कार से जाना है, घूमना है, ट्रेवल करना है। तो माय थॉट वाज कि ड्राइविंग ज़्यादा है तो सीएनजी पे जा सकते हैं। सीएनजी लेट्स, उसी टाइम टेक्नोलॉजी आई थी ईवी की, टाटा की ईवी नेक्सॉन थी एंड MG ZS ईवी चेक करी, तो डिसाइडेड ये था कि थोड़ी सी बड़ी सेगमेंट ले लिया, अबव 4 मीटर। तो दिस वाज द परफेक्ट, जिसमें मेरे एक बजट में भी आ रहा था, कैलकुलेशंस में आ रहा था, तो दिस वाज द थिंग, तो मैंने इसको ही चूज करा फिर। ठीक है। सो उस टाइम ये कितने की पड़ी थी आपको? टॉप एंड मॉडल है, आइवरी डुअल टोन कलर है, तो इट वाज 28 lakhs ऑन रोड इन दिल्ली। 8 लाख। आई थिंक उस टाइम तो दिल्ली में सब्सिडी वगैरह भी थी? सब्सिडी था, इन आरटीओ में था। ठीक है। दैट्स आरटीओ ऑन रोड चार्जेस में था। और वो जो अलग से सब्सिडी मिलती थी वो नहीं मिला? वो नहीं था। ठीक है, ओके। इसके अलावा इस सेगमेंट में जैसे उस टाइम तो आई थिंक नेक्सॉन ही आ रही थी, राइट? ऑप्शन थे नहीं उस टाइम। तो नेक्सॉन ट्राई करी थी? नेक्सॉन ही ट्राई करी थी, मेरा प्लान नेक्सॉन का ही था। ठीक है। टियागो ईवी लॉन्च ही होने वाली थी,
इन जैन 2023, बट नेक्सॉन ऑप्शन था एंड MG ZS EV, बट मेरे फादर को पसंद आ रही थी कि ये अब 4 मीटर ही लेनी है। अच्छा, क्योंकि एक फैमिली पर्पस भी चाहिए, थोड़ा सा लगेज भी स्पेस मिल जाए। नेक्सॉन में थोड़ा सा कम है एंड बैटरी साइज भी कम था एक, और इससे पैनोरामिक सनरूफ जो फैमिली के एक पॉइंट होता है कि एक पैनोरामिक सनरूफ देखना है, तो इसीलिए चूज करा कि अब 4 मीटर एक बिग सेगमेंट कार थोड़ी सी चाहिए थी। सुशांत भाई, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई इस गाड़ी को आप जो डेली यूज़ करते हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसे राइड करने में? चार्जिंग की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, चार्ज कैसे करते हो, घर पे कैसे करते हो, अगर बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे कैसे करते हो, ये सारी डिटेल आप हमें दे दो ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें अच्छी सी जानकारी मिल पाए। जो हेजिटेट होते हैं कि कैसे चार्ज होगी, क्या होगा, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, वो चीज़ बताओ। एज आई टोल्ड कि मैंने जनरली रनिंग ऑफिस के लिए 120 किलोमीटर्स है। इन वीकेंड्स में ट्रैवल करने जाता हूँ। ट्रैवल मैंने बहुत करा है इसी से। महाराष्ट्र हो गया, लेह लद्दाख हो गया एंड श्रीनगर हो गया, मसूरी हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रैवल बहुत है। घर पे मोस्टली मैं चार्ज करता हूँ इन 3 to 4-5 डेज में एक बार चार्ज करता हूँ। इतनी नीड है क्योंकि इसकी रेंज इनफ 400 प्लस जाती है मेरी गाड़ी से, तो मेरी 4-5 डेज में ही चार्ज करता हूँ। एट होम मैं घर के एक छोटे चार्जर 16 एम्पियर प्लग से जो 3.3 किलोवाट का चार्जर है उससे ही चार्ज करता हूँ। बट जब मैं बाहर जाता हूँ तो आई यूजुअली चार्ज विद हायर किलोवाट चार्जर, दैट इज़ 50 किलोवाट के होते हैं, 60 किलोवाट के होते हैं या 30 किलोवाट से भी होते हैं। तो एक डीसी चार्जर से ही करता हूँ मैं इसको चार्ज। ठीक है, मैं कॉस्ट पे भी आऊँगा कि घर पे अगर आप इसे चार्ज कर रहे हो तो कितने रुपए लगते हैं, आप थोड़ा एस्टिमेट आइडिया दे सकते हैं? और बाहर आपने करा हो तो आपको कितना बिल आया होगा, कितनी % करने पे? घर पे जब चार्ज करता हूँ, अगर मैं if I will say 0 to 100 इट्स अ 50 किलोवाट बैटरी बैटरी, तो 50 और मैं फुल चार्ज करता हूँ तो इंटू 7 कर लें तो 350 रुपीज़ पड़ते हैं फॉर फुल चार्ज 0 to 100। और मैं अगर बाहर चार्ज करता हूँ इट कॉस्ट अराउंड 20 to 23-25 इन एज पर द कंपनी वेरीज। तो 20 से 25 रुपये पर यूनिट का लगता है, तो इट्स अराउंड 1000 to 1200 या 1100 कॉस्ट पड़ती है मुझे फुल 0 to 100। 0 to 100 25 अगर हम देखें हाँ तो 1250 समथिंग बैठ जाता है। ठीक है, एक चीज़ मैं और ही पूछूंगा जो लोगों के दिमाग में रहता है कि यार गाड़ी मैंने ले ली इलेक्ट्रिक, मैं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ, यार मैं फंस ना जाऊँ कहीं चार्जर खराब मिल जाए या कुछ हो जाए, तो ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक आपके साथ हुआ है? रेयर हुआ है बट हुआ है, बिकॉज ईवी के साथ प्लानिंग बहुत चाहिए होती है। ठीक है, आपको चार्जर लोकेट करके जाना होता है, कितना ड्राइव करना है, कैलकुलेशंस हमेशा माइंड में रहती है। बट एज पर प्रैक्टिस मुझे अब प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे उल्टा और अच्छा लगता है कि आई यूज्ड टू कैलकुलेट हाउ मेरी कितनी रहनी है, कितनी सेविंग्स हैं, कैसा कर रहा हूँ, तो आई लव दिस। तो या मन में डिलेमा तो रहता है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक प्रॉब्लम जैसे आई थी कि मैं सडनली पहुंचा, इस कैलकुलेशंस करी कि चार्जर यहाँ होगा, बट द रूट वाज क्लोज, रास्ता बंद था, तो मुझे डाइवर्ट करके लंबा रूट लेना पड़ा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा एक चार्ज करना पड़ गया, तो मैंने किसी से एक पेट्रोल पंप से एक 16 एम्पियर के प्लग से ही मैंने टेम्परेरी चार्ज कर ली कि थोड़ा बहुत 4% की, जस्ट मैं एक चार्जिंग पॉइंट तक जा सकूँ। तो एक वन टाइम हुआ, दैट्स इट, नथिंग कभी ऐसा मेरे साथ हुआ है कि कैलकुलेशंस में गड़बड़ी हुई हो। तो एक चीज़ मैं और भी पूछना चाहूँगा, जैसे इनिशियली जब आप इस कार को लेकर चलाने लगे थे तो उस टाइम दिमाग में ये कैलकुलेशन ज़्यादा चलती होंगी कि भाई मेरे को यहाँ जाना है, मैं पहुँच पाऊंगा नहीं, काइंड ऑफ रेंज एंजाइटी आई थिंक आपके रेंज एंजाइटी थी, है ना? और अब क्या एक्सपीरियंस है जब आपने 1 लाख किलोमीटर चला लिया? अब बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि 1% में कितने किलोमीटर चलेगी, इतना % में कितना चलेगी, मेरा खुद का ही कैलकुलेशन है, वो बिल्कुल परफेक्टली बैठता है एंड गाड़ी ऑल्सो कैलकुलेट करके बताती है। अच्छा। तो मुझे कोई फियर फैक्टर नहीं है अब। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि चार्जर वहाँ पहुँचते हैं तो चार्जर में भी क्लोज समटाइम्स, ऑनलाइन दिखा रहा है, तुरंत ऑफलाइन हो गया, लाइट कट हो गई, तो वो प्रॉब्लम बहुत आती है। अच्छा, ठीक है। सो एक चीज़ मैं और ही पूछना चाहूँगा, ये जो गाड़ी है जो रेंज प्रेडिक्ट करती है अपने मीटर में, वो कितना एक्यूरेट होता है? आई विल से कि वेरी मच एक्यूरेट, एज पर माई ड्राइविंग मैं उससे ज़्यादा ही चला देता हूँ। अच्छा, आप ज़्यादा चला देता हूँ बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ड्राइविंग। अब कैसे इसको सॉफ्ट पेडल ड्राइव करते हैं तो मैं ज़्यादा ही निकाल देता हूँ, एक्यूरेसी तो है। ठीक है, और इसके अंदर आपको कितने मोड देखने को मिलते हैं स्पीड वाले? स्पीड में आपका एक इको मोड है, नॉर्मल मोड है एंड स्पोर्ट्स मोड। ठीक है, अगर आपने कभी कैलकुलेट किया हो कि तीनों मोड में कितनी रेंज आती है, एनी आइडिया? या इफ इट इज 100% चार्ज तो इको मोड में 420 किलोमीटर रेंज शो करता है एंड इतना चलती है, इससे ज़्यादा ही चल जाती है। एंड नॉर्मल मोड में 400 विदाउट एसी, आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट एसी। एंड स्पोर्ट्स में जाएंगे तो 370 आ जाता है रेंज। 370 आ जाता है। इसमें आप 1%, 2% या फिर चारों? अच्छा 1% या 2%। ठीक है, दो बंदों के साथ इतनी रेंज आ जाती है।
सुशांत भाई एक चीज़ और बताओ, ये तो अपनी इलेक्ट्रिक कार, इसे चलाने में आपको मज़ा आ रहा होगा। इससे पहले आप पेट्रोल भी चला रहे थे? हाँ एग्जैक्टली, पेट्रोल भी चला रहा था। तो उसका क्या खर्चा आ रहा था आपकी डेली रनिंग के अकॉर्डिंग, और कितनी सेविंग हो रही है अब आपकी? डेली रनिंग इफ आई विल से, मेरे पास हैचबैक कार थी, इट वाज i10, बहुत पुराना मॉडल था, अब 15 इयर्स हो गए थे, तो उसको एक मैंने साइड बाय साइड डेली एनसीआर में तो नहीं यूज़ कर सकते थे, तो उसकी रनिंग पर किलोमीटर 8 रुपीज़ आता था। ठीक है। एंड इसकी रनिंग इफ आई विल चार्ज एट ए होम तो इसकी बिलो 1 रुपीज़ आता है। बिलो 1, तो नो डाउट डिफरेंस तो बहुत है, 7 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन ए लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्राइव आपको बेनिफिट तो ये करती है, वो कर भी रही है। और अगर मैं कैलकुलेट मोटा मोटा भी कर लूँ आपकी रनिंग के अकॉर्डिंग, अगर आप उस गाड़ी को चला रहे होते तो वो 1000 रुपए प्लस करती है आपको डेली चार्ज, और ये वाली कर रही है अराउंड 130 रुपए, अगर हम 1 रुपया पर किलोमीटर में लगाते हैं। एग्जैक्टली तो अराउंड आप मान के चलो कि 800 रुपए का डिफरेंस आ रहा है डेली का, अगर आपकी हाई रनिंग है तो। एक चीज और पूछूंगा कि आपने इस गाड़ी को, जैसे ईवी हमें पता है थोड़ी सी महंगी आती है, और उस टाइम तो ज्यादा आ रही थी जिस टाइम आपने ली थी, तो वो जो कॉस्ट आई थी जो एक पेट्रोल कार से, क्योंकि ZS EV का भी आई थिंक पेट्रोल वेरिएंट आता है, एस्टर नाम है शायद उसका, सो उससे आई थिंक ये वाली गाड़ी जो है अराउंड डबल से थोड़ी कम होगी। तो क्या आपको लगता है कि आप उस कॉस्ट को रिकवर कर लोगे या नहीं? या कॉस्ट वाज टू हाई, बहुत मल्टीपल थॉट से कॉस्ट इसकी बहुत बढ़ रही थी, रेदर कंपेयरिंग टू नेक्सॉन EV ऑल्सो। एस्टर इसकी एक पेट्रोल मॉडल है, कॉस्ट जस्ट डबल थी, कॉस्ट बहुत हायर थी। एक स्कॉर्पियो भी इसके अंडर में आ जाती है इसके से लेस कॉस्ट में। तो थॉट्स बहुत थे कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या रहेगा, बट ये था कि यार वन टाइम लेनी है, ठीक है, मेरी रनिंग ज़्यादा है, आई एम ड्राइविंग एंथुसियास्ट, मैं ट्रैवलिंग पसंद है, ऑफिस भी इसी से जाना है, तो आई लव दैट। तो इसलिए थॉट्स थे नो डाउट, बट मैंने कहा था कि लेट्स शिफ्ट टू नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ऑल्सो, बीइंग इको फ्रेंडली ऑल्सो। तो मैंने इसको ट्राई करा, शिफ्ट करते हैं, बट देखते हैं व्हाट वी विल द फ्यूचर, देखते हैं। अभी आपको ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं बस, 1 लाख किलोमीटर चला दिया आपने। मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप रिकवर कर लोगे, इवन इस गाड़ी को फ्री ही कर लोगे। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर मुझे दिख रहा है कि आप हो सकते हो बंदे जो MG ZS EV को फ्री कर लोगे आने वाले कुछ साल में। एग्जैक्टली, आई विश कि मैं इसको रिकवर कर ही लूं, और करूंगा, कोशिश पूरी रहेगी। सुशांत भाई अगर बात करें इसकी ड्राइविंग क्वालिटी की, ये गाड़ी जब रोड पर चलती है तो कैसा फील होता है, क्या सस्पेंशन है, क्या पावर है, वो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ लगे, ठीक है। आज SUV थोड़ा सा स्टिफ लगते हैं कि जब जंप करते हैं, ब्रेक आते हैं तो थोड़ी सी जंप हल्का सा लिटिल बिट हायर एंड पे करती है, ठीक है, थोड़े से स्टिफ फील होता है। परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी होती है, पावर, टॉर्क, एवरीथिंग। आपको इको मोड में मोस्टली 99.99% मैं इको मोड में ही चलाता हूँ इसको, जस्ट बिकॉज की इनफ पावर है। जस्ट मैं स्पोर्ट्स मोड तभी लगाता हूँ जब किसी को दिखाना होता है कितना इसमें जर्क है, कितना टॉर्क है, अदरवाइज इको मोड इज़ वेरी मच इनफ। हिल्स में भी मैंने शायद नॉर्मल कभी लगा दिया होगा, रेयर, बट इको मोड इज़ वेरी मच इनफ। टॉर्क भी इसका 280 न्यूटन मीटर टॉर्क रहता है, इनफ है, वेल इनफ। आई यूज टू लव दिस कि कैसे इसका टॉर्क बढ़ता है, कैसे ओवरटेक करना, तो इट्स वेरी इजी फिर दिस, बहुत अच्छा है कंपेयरिंग टू पेट्रोल एंड CNG। तो मतलब वो कंपेरेबल ही नहीं है, कंपेयर नहीं है, नहीं वो मतलब बहुत उनसे ऊपर नहीं, बहुत ऊपर है। आई लव दिस। टॉप स्पीड कितनी जाती है भाई इसकी? टॉप स्पीड मैंने अभी चलाई तो नहीं है, मैंने अभी तक 150 चलाई है। 150 चली जाती है, तो इजीली चली जाती है या फिर स्ट्रगल कुछ देखने को मिलता है? चली जाती है इजीली, मैं बहुत रेयर करा है इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, आप ज़्यादा कम मैं इसको ज़्यादा कम ही 80-100 इतने पे रखता हूँ। नाइस ब्रदर, नाइस। सुशांत भाई अब थोड़ा इंटीरियर की बात कर लेते हैं, ठीक है, अंदर चलते हैं गाड़ी के, देखते हैं क्या इंटीरियर है। एंड दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो भाई इसे लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी दबा लेना इसी तरह की और वीडियोस के लिए। तो ये है भाई प्यारा सा इंटीरियर, और भाई ने काफ़ी अच्छा परफ्यूम भी लगा रखा है कार वाला। ये हमने भाई सनरूफ खोल दी, सुशांत भाई इंटीरियर को लेके कुछ बयां करो, कैसी फीलिंग आती है गाड़ी में? इंटीरियर नो डाउट इसका बहुत अच्छा है, इसका इंफोटेनमेंट थोड़ा लैग करता है समटाइम्स, तो इंटीरियर बहुत अच्छा है, सॉफ्ट टच है इधर, एंड दिस एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच यहाँ भी, तो इंटीरियर इज बिट फाइन, मुझे बहुत प्रिटी एंड सिंपल सोवर लगता है, एंड इट्स गुड। कैसी लगी क्वालिटी? क्वालिटी इज बिट वेरी पुअर क्वालिटी लगी मुझे। एटलीस्ट VGA कैमरा एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर होना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ रेंज, जिसकी पैसे क्वालिटी है बहुत खराब ही कैमरा है इसका, मुझे लगा VGA कैमरा है, बहुत पुअर कैमरा है, लैगी भी है थोड़ा बिट वेरी लैगी, और ये भी है कि बिलो 15 km/h की स्पीड है तभी ये कैमरा आपका इंडिकेटर ऑन करने पे चलता है, वरना आप अबव दैट है 15 km के ऊपर है तो ये साइड कैमरा ऑन नहीं होगा,
अच्छा, कैमरा चलते वाइल ड्राइविंग चलते चलते ऑन नहीं होता, ये थोड़ा सा मुझे पूरा एक खराब फीचर लगा। ये उस टाइम का टॉप मॉडल था, उस टाइम का टॉप मॉडल था। आई लव टू कीप इट वेरी क्लीन, मैं ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशंस करने के मन नहीं करता। मुझे क्लीन एंड क्लियर गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। और मुझे पर्सनली इंटीरियर बहुत ज्यादा पसंद आया। ये आपने खुद से सेलेक्ट किया था, ये अपना आइवरी वाला? या आइवरी, इसमें ब्लैक कलर भी आता है एंड आइवरी कलर आता है, तो आई लव जिस थोड़ा सा एरी फील होता है, स्पेशियस फील होता है। या सनरूफ अच्छी लगती है? या इंटेंशनली ली थी? सनरूफ अच्छी लगती है, आगे बैठने वाले को फील नहीं होता, बट पीछे जो बैठता है उसे मजा आता है। हिली एरियाज एवरीथिंग बहुत अच्छा लगता है। जब इवनिंग हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग है, तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वर्थ प्रोडक्ट। अगर आपको बाहर देखना है या हिल्स में है, यू वांट टू, बाहर तो जाना नहीं सही है, सेफ नहीं है, बट जस्ट ओपन इट फॉर ए एरी फील, बहुत अच्छा लगता है। स्काई देख लो, आसमान देख लो, नो डाउट बहुत अच्छा है। इट्स अ वर्थ प्रोडक्ट। भाई ने अच्छी बात बोली है कि निकलना नहीं चाहिए, निकलना बट हाँ पीछे वाले को मैंने भी सुना है कई ZSEV वालों से कि फ्रंट वाले को इतना मजा नहीं आता, फ्रंट वालों को, लेकिन जो बंदा पीछे बैठता है वो उसे भाई बिल्कुल राजा वाली फीलिंग आती है। एग्जैक्टली, टोटली। बिल्कुल यहाँ से आसमान दिखता है। ठीक है, अगर मैं आता हूँ गाड़ी के इंटीरियर पे, क्या ऐसी चीज़ लगी जो अच्छी लगी, क्या ऐसी चीज़ लगी, कुछ ऐसी चीज़ लगी कि इम्प्रूव होनी चाहिए? इम्प्रूव, साइज इज इनफ, 10.2 डिस्प्ले इंच है, थोड़ा सा लैगी है, फील होता है। मुझे मेजर ये फील हुआ कि एंड्रॉयड उस टाइम ये एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड वायरलेस नहीं आता, विद वायर्ड है, तो मैंने एक डिवाइस इसकी लगा रखी है टू कन्वर्ट दिस इनटू अ लैपटॉप स्क्रीन। ठीक है, कि ये एंड्रॉयड केबल विदाउट केबल हो जाए, बट इनफ मुझे प्रीटी डिसेंट लगा। अगर हम सीट कंफर्ट की बात करें तो उसके बारे में बताओ। सीट कंफर्ट इज बिट फाइन, अच्छा है। इनफ लॉन्ग ड्राइव्स के लिए समवट स्टिफ लगता है, जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं बिट मुझे फील होता है कि थोड़ा सा स्टिफ है, बट इट्स प्रीटी फाइन। ठीक है, आई विल नॉट से बहुत खराब है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, और ये वाला भी है क्या? मैनुअल है, दिस इज मैनुअल। ये वाला मैनुअल है। ड्राइविंग सीट आपका इलेक्ट्रॉनिक है पूरा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड फ्रंट एंड बैक। ओके, अब चलते पीछे वाली सीट पे। पीछे AC वेंट भी हमें देखने को मिल गए हैं, USB-A Type-C, थोड़ी हार्ड प्लास्टिक। भाई बैठे हुए, भाई आपकी हाइट कितनी है? माय हाइट इज 5'6". 5'6" के अकॉर्डिंग भाई को थाई सपोर्ट मैं कहूँगा इनफ, वेल इनफ, और नी स्पेस भी अच्छा मिल जा रहा है। मेरी 5'9" है, तो थोड़ा सा मुझे हल्का सा थाई सपोर्ट में स्ट्रगल करने को मिलेगा। बाकी ये कुछ है पीछे का, यहाँ पे बूट स्पेस आ जाता है। बूट स्पेस के बारे में क्या ख्याल है सुशांत भाई? बहुत अच्छी है बूट स्पेस, कंपेयरिंग टू उस टाइम जो मैंने बताया नेक्सॉन थी उसकी छोटी थी, अब ये अब 4 मीटर है, तो मुझे इनफ अच्छी लगती है। एंड बहुत एक लार्ज साइज बैग्स आ जाते हैं। और पीछे से जो लुक आती है भाई आसमान की, वो कुछ ऐसे आती है, इसलिए पीछे वाले बंदे को काफी ज्यादा मजा आता है भाई, है ना? ड्राइवर को थोड़ा सा कम मजा आता है। ओके, ये आपका चार्जर है, ये अपना चार्जर हमने देख लिया, 3.3 किलोवाट। ये कंपनी के साथ ही आता है? कंपनी के साथ है। सुशांत भाई ये तो हो गया अपना पोर्टेबल, है ना, 3.3 किलोवाट वाला। 7 किलोवाट की रेंज में भी तो आते हैं, वो यूज करेगा अभी? 7.5 किलोवाट का आता है, विद कंपनी आया था ये। अच्छा, दैट कॉस्ट अराउंड 50K। ठीक है, वो इसके साथ ही था, बट वो मैंने जनरली यूज नहीं करा, वो पैक था, वो पैक्ड ही रखा है आज तक, बिकॉज की नीड ही नहीं पड़ती है। 7.5 किलोमीटर में थोड़ा सा बिट कैच है, प्रॉब्लम है कि आपको जो घर में एक आता है वो हम लोग सैंक्शन कराते हैं अराउंड 4 किलोवाट या 5 किलोवाट सैंक्शन कराते हैं, बट वो 7 किलोवाट का है, तो उसके लिए घर का लोड भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड अर्थिंग प्रॉपर अर्थिंग है, एंड बिट फाइन, बट उसका फिर आपके कॉमर्शियल रेट भी लग जाएगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे। अच्छा, अभी जो हम लोग यूज करते हैं इसके लिए कॉमर्शियल रेट नहीं होता, रेजिडेंशियल रेट है। फॉर 1 यूनिट इट्स अराउंड 6 to 7 8 किलो यूनिट पर किलोवाट आवर, तो इतना रहता है। तो अभी मुझे बेटर ये लगता है फुल नाइट या फुल डे, ये भी है 0 to 100 चार्ज करने के लिए इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स। ये बहुत टाइम लेता है, 24 आवर्स लेता है पूरा कंप्लीट होने में। 2 दिन ले जाता लगभग, नहीं सॉरी एक दिन ले जाता है, 24 to 25 एग्जैक्टली टू बी सेइंग, इतना टाइम लेता है, काफी इनफ टाइम है। तो इस टाइम से आप कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल है। मैं वीकेंड्स आया, सैटरडे संडे आया तो मैं उसको चार्जिंग पे छोड़ देता हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है, या फुल नाइट चार्ज करके मैं इवनिंग से नेक्स्ट मॉर्निंग तक करता हूँ, तो इसका 60 to 70% चार्ज हो जाता है उस ड्यूरेशन में। तो ये है, इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है इस चीज़ के लिए रिगार्डिंग, बट थोड़ा प्लान करेंगे तो इट्स फाइन। और अगर हम 7 किलोवाट से करें, आई थिंक फिर ये 7-8 घंटे में हो जाएगा। उसका हाफ आई विल से कि वो 10 to 12 आवर्स में कर देगा। ठीक है, दिस इज स्पेयर व्हील, सेम साइज है, एलॉय व्हील है ये, 17 इंच सेम साइज है, तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है, नाइस। 400 प्लस तो हो गई ना? 400 प्लस लीटर है, या ठीक इनफ है फॉर ए लार्ज बैग्स, आल्सो फॉर ए मीडियम साइज बैग। सही ओके।
सुशांत भाई, अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा इसकी मेंटेनेंस को लेके, इसकी सर्विस को लेके और रिलायबिलिटी को लेके। कभी ऐसा सीन हुआ हो गाड़ी रोड पे अटक गई हो और आपने उस सिचुएशन में क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस, कमिंग टू द सर्विस पॉइंट, सर्विस या बिट हायर है। MG की सर्विस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ज़्यादा इसमें नीड नहीं होती सर्विस की। ब्रेक एंड एवरीथिंग बस थोड़ी सी मेंटेनेंस कर देते हैं, बट इट कॉस्ट अराउंड 7। फर्स्ट 3 सर्विस तो फ्री होती हैं, बट लेटर ऑन जैसे से आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सर्विसेज 4 to 5 6 7, तो आपका मतलब 7K to 10K अराउंड बढ़ जाता है, सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है फॉर एवरी सर्विस। या a bit expensive I feel for MG। इसके अलावा कभी ऐसा रोड पे जरूरत पड़ी हो? रोड साइड असिस्टेंस की जरूरत पड़ चुकी है मुझे 2-3 बार। मैक्सिमम मुझे जो ये आपका ऑक्सिलरी बैटरी है, ये मेरी 1-2 बार ड्रेन हो गई थी। मैंने ऑन करके छोड़ दिया था विद ऑक्सिलरी ऑन, तो ड्रेन हो गई थी। तो एक बार मुझे कॉल करना पड़ गया। मैं हिल स्टेशन पे था, चोपटा पे इन उत्तराखंड, तो मैंने जंप स्टार्ट करनी पड़ गई थी, बट मैंने कॉल भी कर दिया था सर्विस सेंटर पे। दे वर कमिंग फ्रॉम देहरादून, वो आ रहे थे, बट इन मीनवाइल मैंने उसको जंप स्टार्ट करके ऑन कर दिया था। ये 1-2 बार मेरे साथ हो चुका है, तो मैंने इसको लेटर ऑन चेंज करा लिया। बट या सर्विस पॉइंट की ये है कि दे यूज टू सेंड, आपका एक बैकअप गाड़ी भेज देते हैं, या दे आर हेल्पफुल या इन दिस। तो RSA वगैरह में कोई दिक्कत? RSA में कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग जाता है। इफ़ यू आर आउट ऑफ सिटी तो टाइम लग जाता है, दैट इज बिट नेगेटिव पार्ट, बट आती है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी या फिर डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाए तो और मजा आ जाए। या ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि सॉफ्टवेयर की वजह से गाड़ी खड़ी हो गई हो, या आपके दिमाग से बाहर ही हो गई हो कोई चीज़ कि यार ये क्या हो गया? नेवर मेरे साथ कभी नहीं हुआ। बस एक रेयर चांस में हुआ था कि इन विंटर्स सॉफ्टवेयर इशू आया था मुझे, कि सडन एक्सट्रीम विंटर्स जब 4 to 5 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस हो गया था इन दिल्ली, तो मुझे तब फील हुआ था कि सडन बैटरी ड्रॉप हुई थी एज पर माई ड्राइविंग। बट वो सॉफ्टवेयर इशू था, बैटरी में प्रॉब्लम नहीं आई थी, बैटरी ऐसी खराब नहीं हुई थी, बट वो सॉफ्टवेयर में आया था कि वो सडन बैटरी रीडिंग से ड्रॉप करने लग गया था। बट उसको मैंने चेक करवाया था, अपग्रेड कराया था, तो वो सही हो गया था। ठीक है। अब सबसे मेन क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सुशांत भाई, कि 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद काइंड ऑफ मैं कहूँगा ये जो गाड़ी है अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो 1 लाख किलोमीटर के बाद आपने कुछ डिफरेंस महसूस किया इसकी रेंज में, बैटरी परफॉर्मेंस में? या आई हैव फेल्ट द डिफरेंस। मैंने इसमें डिफरेंस, मैं डिसअपॉइंटिंग हूँ कि मुझे 1 लाख ड्राइव करने के बाद ही फील होने लग गया ये। इफ आई विल से अबाउट डिजिट्स वैल्यूज पे जाऊँ तो नॉर्मल मोड पे अगर 100% चार्ज है तो इट शोज 400 किलोमीटर रेंज इन MID 400, बट अब वो कम होके अराउंड 398 आने लग गया, 396 आने लग गया शो। दैट इज वेरी मच ट्रू कि ये बैटरी ड्रेन हुआ है गाड़ी में मेरे। ओके, ठीक है। एक थोड़ा मिनिमल मैं कहूँगा, इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट लेकिन हाँ यू वर एक्सपेक्टिंग कि इतना भी ना हो। इतना भी नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस है, इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी लेके। एंड बैटरी दे यूज्ड टू से 2000 to 3000 बैटरी साइकिल्स एक्यूरेटली चलती है, बट मुझे नहीं लगता इतनी मैंने करी है कभी। इतनी चार्ज हुआ होगा साइकिल्स। ठीक है, गॉट इट। अगर मैं मोटर परफॉर्मेंस की बात करूँ उसमें कोई डिफरेंस आया? नहीं, मोटर परफॉर्मेंस वेरी गुड, इम्पेकेबल। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ सुशांत भाई, हाइपोथेटिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चला लिया, आपने इसके लिए 28 लाख रुपए पे करे थे, अगर आपको चांस दिया जाए कि 2022 में आप दोबारा से डिसीजन ले सकते हो कि इसे लें या फिर आप CNG लेना चाहोगे या पेट्रोल लेना चाहोगे, तो आपका डिसीजन क्या होता? इसे ही लेते या फिर बदलते अपना डिसीजन? नो डाउट आई विल गो विद EV ओनली, क्योंकि इसका पंच फील जो होता है एंड मनी सेविंग लॉन्ग टर्म में। आई नो कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट इफ यू आर अ लॉन्ग रनिंग पर्सन या ड्राइविंग एंथुसियास्ट, जो पावर है इसमें ये अबव एवरीथिंग। तो फिर तो उसका आंसर ये भी होगा कि आज के जमाने में आप EV लोगे? EV लूंगा मैं, बट नॉट दिस कार। मतलब अब तो ऑप्शन अवेलेबल है। या देयर आर मेनी मच ऑप्शंस इन महिंद्रा आल्सो, जो लेटेस्ट आई है, तो आई विल गो विद दैट ऑप्शन, या विद टाटा समटाइम्स, बट MG भी लॉन्च करेगी इन फ्यूचर, बट नो डाउट मैं इससे अच्छी लूंगा। इससे अच्छी लोगी? महिंद्रा वाली पे थोड़े थॉट बता दो, कैसी लगी वो? बहुत अच्छी लगी गाड़ी, स्पेशियस है, फीचर लोडेड एवरीथिंग है, एंड आई लव दैट कि वो जो इतना जो रेंज भी है, मेन पॉइंट इज, तो एवरीथिंग बहुत अच्छी गाड़ी निकाली है। आई विल लव टू कि मुझे भी मौका मिले तो आई विल गो फॉर दैट। ओके, कौन सी ज्यादा पसंद है, XCV 9e 6e? 9e, या 9e ज्यादा पसंद है आपको? ठीक है, नाइस। एक चीज और हमारी व्यूवर्स के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक कार लेना चाह रहा है या फिर रिसेंटली उसने ली है, तो कैसे मेंटेन करते हैं एक इलेक्ट्रिक कार को, वही बताओ। इलेक्ट्रिक कार को जनरली ये है कि आप गो विद 3.3 किलोवाट जो स्लो चार्जर है, उसको ट्राई करिए मैक्सिमम, एंड ट्राई गो फॉर
बैटरी साइकिल, आप बहुत इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपका 20% या 10% डिग्रेड हो गई 10%, देन यूज टू चार्ज, वन टाइम चार्ज करिए एंड देन गो फॉर ड्राइव। ये नहीं कि शॉर्ट चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज ड्राइविंग बैटरी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जैसे मोबाइल में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत काम कूल होकर ड्राइव करिए, इजी होकर ड्राइव करिए, गिव मैक्सिमम रेंज। जितना होता है, आप जितना इसको इजी ड्राइव करते हैं, पेडल ड्राइव करते हैं, तो मैक्सिमम रेंज देती है ये। एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया जिससे कोई फीचर ऐड हो गया हो या परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस आया, ऐसा कुछ हुआ? नॉट एट ऑल, एक माइनर सा फीचर चेंज आ रहा था जस्ट फॉर म्यूजिक पर्पस, वो भी ज़्यादा लगा नहीं मुझे, दैट्स इट। इसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं आया तब से। अब मैं आता हूँ मेन कंक्लूजन पे कि भाई इस गाड़ी को लेके आप कितने खुश हो, और मैं पूछूँ 10 में से आप इसे कितनी रेटिंग दोगे अभी तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द रेटिंग, आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10। गाड़ी बहुत अच्छी लगी है, आज पर 2022 मॉडल गाड़ी बहुत अच्छी है, बट बैटरी ड्रेन से थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड था, हो गया हूँ अब। बट रेस्ट ऑफ ऑल अदर थिंग्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, माउंटेन्स में, हिल्स में, प्लेन्स में, एवरीथिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, कभी कोई हीटिंग वीटिंग, कभी कोई इशू नहीं? हीटिंग का इशू नहीं। एंड ड्यूरिंग समर्स, अब समर्स आ रही हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर अराउंड 45 भी पहुंच जाता है, तो थोड़ी सी रेंज ड्रॉप होती है, जस्ट बिकॉज का फैन भी ऑन हो जाता है काफ़ी बार इसको मोटर को कूल करने के लिए, तो थोड़ा सा बैटरी जल्दी गिरती है फिर, नो डाउट। एसी भी ऑन होता है उस टाइम, अदर देन दैट इट्स फाइन। और इस वाली गाड़ी को आप जो व्यूअर्स हैं या फिर अदर कस्टमर हैं उन्हें सजेस्ट करोगे फॉर दिस मॉडल? हाँ, अब तो ये थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट हो गया मॉडल, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि बेटर ऑप्शन आ गया है विद बेटर ग्रेट रेंज एट दिस वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो आई विल से कि इसको ना चूज करके और गो विद अदर थिंग्स। बट ये भी गाड़ी MG, आई विल से अगर थोड़ा सा बिट रूड है, मुझे टाटा से बेटर ये लगी, टाटा से बेटर MG लगी है, बिकॉज टाटा में मैंने सुना है काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दे यूज टू कम, बट MG में ऐसा नहीं आता। ठीक है, तो भाई ने बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दिया है कि पर ईवी तो सजेस्ट करोगे ना? ईवी सजेस्ट करूंगा यार। हाँ, तो भाई ये वाली भाई ने खुद बोल दिया कि थोड़ी ऑब्सोल्यूट हो गई है, लेकिन हाँ ईवी डेफिनेटली भाई सजेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सुशांत भाई अपना टाइम देने के लिए, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी जो भी ईवी लेना चाह रहे हैं या ईवी के बारे में सोच रहे हैं। 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। मुझे लग रहा है सुशांत भाई आप डेफिनेटली आप इसे 5-6 लाख किलोमीटर तो चलाने ही वाले हो। आई विल विश कि मैं इसको जरूर चलाऊंगा। आप चला मारोगे भाई, इससे पूरे पैसे आप इसके निकाल लोगे। एंड दोस्तों अगर आपको भी ऐसा अपना रिव्यू देना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप कर दो, सुशांत भाई की तरह आप भी अपना रिव्यू दे सकते हो।